स्पॉट डेट कब आएगा भैया? एक्सपोर्ट एडमिशन कल से होगा क्या? 24-28 का स्पोर्ट्स एडमिशन कब से होगा सर? सर स्पॉट एडमिशन कब से है? प्लीज़ रिप्लाई मी। तो ये रहा आपका आज का कुछ कमेंट जो सेशन 24-28 के बारे में आप लोगों ने किया हुआ है कि स्पॉट एडमिशन कब होगा। तो नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेशन 24-28 के स्पॉट एडमिशन के बारे में। सेशन 24-28 का स्पॉट एडमिशन कब से स्टार्ट हो सकता है, इसमें जो है वो कैसे एडमिशन होगा, घूस देकर एडमिशन होगा या फिर कैसे होता है, पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है एडमिशन होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ। इस सभी चीज़ों को देखने से पहले हम लोग जो है वो देखने वाले हैं एक पेपर कटिंग। न्यूज़पेपर में जो खबर छपता है उसको देखते हैं, उसके हिसाब से ये वाला चीज़ जो है, ये जो सवाल है घूस देकर होगा एडमिशन, इस चीज़ के ऊपर जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ है, और उस पेपर कटिंग में जो मेन बात है, मेन जो लाइन होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये है वो पेपर कटिंग, और इसमें देखिए क्या इसमें जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद मेन जो लाइन है उसको फोकस करते हैं, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूत्रों का कहना है कि जिन विषयों में सीट से अधिक आवेदन है उसमें स्पॉट एडमिशन लेने के लिए अधिकांश आचार्य ने मना कर दिया है। प्रधानाचार्य का कहना है कि सीट से अधिक आवेदन वाले विषयों में स्थानीय लोगों एवं बिचौलियों का दबाव अधिक होने के कारण निष्पक्ष नामांकन ले पाना कठिन होता जा रहा है या कठिन हो जाता है। ठीक है, उम्मीद जताई जा रही है 20 जुलाई तक जो है वो इसका फैसला कर दिया जाएगा, और 20 जुलाई के बाद यानी कि आज या कल तक, ठीक है, आज या कल आप लोगों का जो है वो स्पॉट एडमिशन का नोटिस जो है वो मिल जाएगा, और हो सकता है 1 से 2 दिन में आपका स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो जाए। 1 से 2 दिन में यानी कि कल या परसों जो है वो स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो सकता है, और जब तक ऑफिशियल नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आता तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम लोग को फोकस किस पे करना है? फोकस करना है इस बात पे कि यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। सीट से अधिक आवेदन वाले विषयों में स्थानीय लोग एवं बिचौलियों का दबाव अधिक होने के कारण निष्पक्ष नामांकन ले पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझिए, जो बिचौलिए होते हैं, जो पैसे लेकर घूस देकर आप किसी स्टूडेंट से वो ज़्यादा पैसा ले लेगा और उसका एडमिशन करवा देगा। ऐसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, कि उसका लिस्ट में नाम भी नहीं आया था, या और उसका जो है वो एडमिशन हो गया उस कॉलेज में, तो वो साइड से एडमिशन करवाया। फिर वो साइड से एडमिशन करवाने का मतलब क्या है? वो घूस देकर एडमिशन करवाया है कि एडमिशन का फ़ीस अगर 3,000 है तो वो 7,000 8,000 दे के जो है वो एडमिशन करवाता है, अपना सीट बुक करा लेता है। 7-8 हज़ार रुपया जो है वो बिचौलिए बीच में जो कराने वाले होते हैं, जो पैसे लेने वाले होते हैं, वो लोग जो है वो एडमिशन करवाते हैं स्टूडेंट का साइड से, जिसके वजह से बहुत सारा स्टूडेंट जिनका एडमिशन होना चाहिए उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि अब सीट फुल हो जाता है। बहुत सारा सीट तो ऐसे ही फुल हो जाता है कि जो वहाँ का लोकल लोग होता है, उसका जान पहचान का लोग मान के चलिए, जो कॉलेज वाले के जान पहचान के होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो लोग सीट लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो बिचौलिए होते हैं वो लोग सीट लेके चले जाते हैं, तो सीट स्पॉट एडमिशन में ज़्यादा बचेगा कैसे? ठीक है, स्पॉट एडमिशन के लिए सीट अगर रहेगा भी तो ये लोकल आदमी यानी ये जान पहचान का कुछ लोग जो है वो ले जाएंगे। उसके बाद बिचौलिए जो स्टूडेंट पैसा देने वाले हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है देने के लिए, जो डबल पैसा दे सकता है, 3,000 के बदले 7,000 8,000 पैसा जो है वो एडमिशन के लिए दे सकता है, वैसे लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन जब भी स्टार्ट होगा, आज या कल में जो है वो स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आज या कल में अगर स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसका नोटिस अगर आता है तो आपको बता ही दिया जाएगा। उसके लिए आपको नोटिस को ध्यान में रखना होगा। जब भी नोटिस आता है आपको सबसे पहले जाके कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। जो भी नोटिस में लिखा हुआ रहेगा उसके हिसाब से सबसे पहले आपको पहुंच जाना है। पहले आओ पहले पाओ के तहत एडमिशन लेने का मतलब ये है कि जो कॉलेज सीट जहाँ पे भी खाली है, जिस कॉलेज में भी सीट खाली है, अब ऐसा नहीं है कि मधुबनी के कॉलेज में सीट खाली है तो मधुबनी में एडमिशन लीजिए, दरभंगा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आप पहुँच जाइए। उसमें कोई सिलेक्शन लेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई सिलेक्शन लेटर या ऑनलाइन
ऑनलाइन कुछ डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी स्पॉट एडमिशन का सीट नोटिस आया और जिस डेट में स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होने जा रहा है उसी डेट में सबसे पहले आप पहुंच जाइए कॉलेज और एडमिशन के लिए लाइन में लग जाइए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। और आपको बता ही दिया गया कि बहुत सारा सीट कैसे फुल हो जाता है, सीट होता भी है तो साइड से कैसे बिक जाता है सीट, आप ये बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो एडमिशन हो जाता है। तो आपको बच के रहना है। नोटिस जैसे ही आता है, जैसे ही नोटिस जारी होता है वैसे ही आपको डेट के हिसाब से सबसे पहले लाइन में जाके लग जाना है और एडमिशन करवाना है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। नहीं तो स्पॉट एडमिशन में बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क के हिसाब से एडमिशन नहीं होता, किसी का 70% है, किसी का 75% है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पहले पहुंच गया उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। स्पॉट एडमिशन में जिसमें भी सीट खाली है, 10 सीट खाली है, 15 सीट खाली है, 4 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी सीट खाली है उतना स्टूडेंट अगर जो पहले पहुंचा उसमें से उसी का एडमिशन होता है। पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। घूस देकर एडमिशन कहने का मतलब क्या है वो आप समझ चुके हैं। पहले आओ पहले पाओ के तहत क्या एडमिशन होने वाला है उसको आप समझ चुके हैं। किसका एडमिशन होगा, तो जिसने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसका एडमिशन होगा। जिसने पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है उसको मौका नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कुछ ही सब्जेक्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा सीट खाली रह जाता है, जिसमें 200-300 सीट है लेकिन जो है वो एडमिशन बहुत ही कम होता है, उसमें हो सकता है ऑनलाइन का मौका दिया जाए। ऑनलाइन का मौका ना के बराबर मिलने का जो है वो चांस है, और होगा भी तो नोटिस के हिसाब से सारा कुछ तो आपको अपडेट कर ही दिया जाएगा। नोटिस पे नज़र रखिए, जैसे ही नोटिस आता है आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दिया जाएगा स्टोरी लगा के, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम पे कर लीजिएगा, फेसबुक पे है तो फेसबुक पे कर लीजिएगा। हर जगह आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाता है ताकि आपका एडमिशन समय से हो जाए, आपका एडमिशन छूटे नहीं, आपको इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कॉलेज में कोई जान पहचान बना सकते हैं तो अभी से बना लीजिए। कॉलेज में जान पहचान बना सकते हैं तो तुरंत जाके जो है वो जो भी आप साइड से करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो करवा लीजिए। स्पॉट एडमिशन में जैसे भी हो, अगर आपका साल बर्बाद नहीं करना है तो जाके जैसे भी एडमिशन होता है एडमिशन ले लीजिए। नोटिस आता है आपको बता दिया जाएगा आज या कल, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2 दिन में आपका एडमिशन स्टार्ट होने का बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि 1 से 2 दिन में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाए या फिर नोटिस एडमिशन के लिए जारी कर दिया जाए, ठीक है। थर्ड मेरिट लिस्ट या स्पॉट एडमिशन के लिए जो भी नोटिस या जो भी जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली आएगा, ये जो उड़ता खबर है उसके हिसाब से जो है वो नहीं चलना है। नोटिस यूनिवर्सिटी ने जो भी नोटिस जारी किया होगा उसी के हिसाब से आपको चलना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।